वेलकम बैक। भट्टी साहब, 1500 से ज़्यादा और सैकड़ों हज़ारों फ़लस्तीनियों ने जान तो उनकी गई, बच्चे औरतें घर तबाह हो गए। लेकिन इस हमले से इसकी ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है उसका। लेकिन जितने तरीके से पूरी इस्लामी दुनिया में ये घुसपैठिया आ रहा था, आहिस्ता से बहरीन ने तस्लीम किया, UAE ने तस्लीम किया, अभी सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा था, खेल बदल के रह गया। और मैं आज देख रहा था। अच्छा भट्टी साहब, मैं पहले आपको ये बता दूँ कि इन्होंने किया क्या। हमास के एक बंदे को मैंने इंटरव्यू सुना जो हमारे दोस्त जावेद राना ने किया यूट्यूब पे, हमास के किसी रिप्रेजेंटेटिव से। भट्टी साहब, 4500 बंदा जो अंदर गया, उसमें से 500 जो हैं वो IT के स्पेशलिस्ट थे। और वो जो डोम बनाया हुआ उन्होंने, वो जो कि यूँ डिटेक्ट करता है कि ये मिसाइल आ रहा है और फिर उस मिसाइल को तोड़ देता है, वो जो जिसकी बड़ा नाज था इनको, उन्होंने जाके ड्रोन उड़ा दिए। और वो जो सिस्टम कंफ्यूज हो गया कि ये मैं वो ड्रोन को मारूं या अपना उसको, और वो 5 और उन्हें अंदर जाके जाम कर दिया। अब खबर ये है कि ये नार्दर्न गज़ा में यहाँ से फौजी जा और आ रहे हैं, बिल्डिंग्स डिमॉलिश हो रही हैं, ह्यूमन क्राइसिस इमेंस है, लेकिन एक लिब्रिंथ है अंदर, टनल्स बन गई हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त खौफ ज़्यादा है। तमाम डिक्टेटर जो मिडल ईस्ट पर अवाम पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी हुकूमतें हिलती नज़र आती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो अपना अमेरिका का मतलब है, जो भी उसे कह लें, वो तो जॉर्डन है। जॉर्डन में सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद एक दिन में जॉर्डन में हुए थे। अब मैं नाम नहीं लेता यहाँ उसमें कौन कौन शामिल था उनको मारने वालों में। बहरहाल, तो अब सिलसिला ये है कि वो अब बात भी नहीं कर रहे। वो जितनी ओवरचर्स हो रही थी कि जी इसराइल को तस्लीम करके फ़लस्तीनियों को फारग करें, एक स्टेट बनाए और इशू को मैं रिजॉल्व कर दूं, नेतान्याहू से अब ये नहीं हो पा रहा। देखिए काजी साहब, नेतान्याहू नहीं, अमेरिका भी बेबस हो गया। दुनिया की सारी सुपर पावतें अल्लाह ताला ने फ्यूज़ करती हैं। हमास एक बिल्कुल इतना चीज़ था, इसराइल से मुकाबला नहीं था। अब हस्पतालों पे हमले, मस्जिदों पे, मसाजिद पर हमले, स्कूलों पर हमले, रिहायशी गाँव पर हमले। इसराइल ने जो मुसलसल जंगी जराइम कर रहा है, बदकिस्मती है कि मगरिब के अवाम लाखों की तादाद में इस जुल्म के खिलाफ, इंसानियत सोच के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। और जो बाइडन उधर जा रहा है, ये तनहा रह गए। ये परिंदों से बाज बनने वाली बात है। जो लोग ये ख्वाहिश, लेकिन ये जो आलमी कसाई है, और ख़ास तौर पर जो नेतान्याहू तो एक इंतहाई सफाक, और मैं क्या उसको कहूँ, कोई लफ्ज़ ऐसा महज़ब है नहीं कि जिसके नाम से उसे पुकारा जाए, कि डॉक्टर्स लाशों के बीच में बैठ के अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की लाशें। काजी साहब देखें, अस्पतालों पर, घरों पर, और जो अमदादी सामान जहाँ से जाना है वो आपने रास्ते ब्लॉक कर दिए। कहाँ गया अमेरिका के असूल, कहाँ गया फंडामेंटल राइट, कहाँ गई UN? सिर्फ बयाना दे रहे हैं। भाई जंग रोको। वो जो लोग मसाजिद में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, लेकिन कई सब एक बात माने, जो लोग ये तासुर दे रहे थे कि UAE ने तस्लीम कर लिया, बाकी ममालिक भी कर लेंगे, इन हालात में जो इसको तस्लीम करने की कोशिश भी करेगा। आज पाकिस्तान के लीडर बिलावल भुट्टो बहुत अच्छा बोले फ़लस्तीन के लिए, हमारे वज़ीर आज़म काकड़ साहब भी बोले, और दीगर आर्मी चीफ भी बोले। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने खुल के अपने फ़लस्तीन, और हमें ये फ़ख्र भी है कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने और उनको शिकस्त दी थी यहाँ। ये हमारा शानदार माजी है। काश हमारा हाल भी शानदार हो। तो कहीं ये अमेरिका इस बहाने, ये मैं इस जंग को तूल तो नहीं देना चाह रहा कि खुदा है कि इकानमी तौर पे खुद के भी कुछ बहुत बेहतर हालात नहीं रहे, और वो चाहता है जंग लगी रहे और लोगों का तवज्जो उनके आइंदा इलेक्शन पे असरअंदाज हो। भट्टी साहब, मैं एक आपको बात खुल के बता दूं, अब इसलिए क्योंकि मेरा एक ख़ास नज़रियाती पस मंज़र है। बात यह है कि आपकी लिबरल डेमोक्रेसी का बुरकस निकल गया है। आपकी लिबरल डेमोक्रेसी फ्रांस में जलील हो रही है, जहाँ मैक्रों, जिसकी 32% भी जिसकी रेटिंग नहीं है, वो आके बैठा हो। डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, मोदी जिसने सिर्फ 23% वोट लिए थे पोल्स वोट का, और 68.8% उसके खिलाफ पड़े थे। ये डेमोक्रेसी है? ये तो डिसएनफ्रेंचाइज करके लाती है। ये तो रूलिंग एलीट के जो ये बड़े सेठ हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, उनके मुलाजमों को ये अब इलेक्शन के इस निज़ाम फर्स्ट पास दी पोस्ट में ले आते हैं। काजी साहब, ये भी हो सकता है कि जो बाइडन अमेरिकन सदर की इसराइल में मौजूदगी पूरी मुस्लिम उम्मा को एक पेज पे ले आए, हम सब एक साथ। भट्टी साहब, आज मैं आपको एक बता दूं, पूरी दुनिया के हुक्मरान एक पेज पे हैं और पूरी दुनिया के अवाम एक पेज पे हैं। ये आज का क्राइसिस है।
ये दोस्तियां करना चाहते हैं नेतन्याहू के साथ। ये जो है पाकिस्तान रजिस्ट कर रहा है। ये देखें हम इकोनॉमिकली जो अबाबील मिसाइल का कामयाब तजर्बा की है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं खुश हूं कि इस दरिंदों की दुनिया में अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, भट्टी साहब हम सारे कहते हैं हमारा मिलिट्री का बजट ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ओए ये जंगल का कानून है, इस दुनिया में कमजोर रह ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं, बिल्कुल असला नहीं होना चाहिए। अरब डॉलर, 700 से 800 बिलियन डॉलर अमेरिका अपना उसका बजट है, दूसरा चाइना का है, तीसरा फिर 5वें नंबर पे आपका ये इंडिया आ जाता है, उससे पहले सऊदी अरब का है 4थे नंबर का। आप क्या इस दुनिया को मुहज़्ज़ब कह सकते हैं? वो जो मर्जी अंदर वाड़ा है जो कर रहे हैं। मुझे अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इसराइल की ये जुनूनियत, ये जुल्म सितम 15 दिन और ज़्यादा रहता है, तो क्या मुस्लिम आप पूरी दुनिया में मुजाहरे देखेंगे, यूरोप में मुजाहरे होंगे। यूरोप में मुजाहरे, फ्रांस ने पाबंदी लगा दी है मुजाहरों पर। ये ऐसे उसके ये इस वक्त जितना मुजरिमाना, क्रिमिनल, सफाकाना और कसाइयाना, ये रूलर नहीं है, हुक्मरान नहीं है ये वेस्ट के, ये कसाई है। काई साहब देखें, एक उन्होंने अपना 6 करोड़ बंदा ईरान को दुनिया ने तनहा किया, उस पर सेंक्शन बेपनाह लगी। उन्होंने कहा 5-6 दिन बाद ना आए तो हम भरपूर जवाब देंगे। मुझे लग रहा है कि ऐसे हालात अगर अमेरिका ने ना छोड़ा और इसराइल ना छोड़ा तो मुस्लिम उम्मा एक पेज पर जिस दिन आ गई तो ये इसराइल नक्शे पे नहीं रहेगा। लेकिन जी उधर 40,000 हिजबुल्लाह के लोग हैं, उनको ये रोक रहे हैं। ये 2 बैरी बेड़े जो गए हैं वो इसलिए गए कि हिजबुल्लाह के पास 40,000 हार्डन्ड सोल्जर्स हैं, वक्त डाल देंगे। इसलिए ये जंग जो है ना ये, और फिर गुरिल्ला जंग शुरू हो जाएगी। और गुरिल्ला जंग में आपका कैसे निकल सकते हैं? और पूरा मिडल ईस्ट और माशी तौर पर पहले आप तबाही के किनारे पे खड़े हैं। और रिसेशन जो है एक बार फिर 2023 में दस्तक दे रहा है। पहले 2007-8 में आया तो 20 तक फिर वो नीचे लटकता ही रहा, और अब 20 का रिसेशन, अब ये रिसेशन, जंगें खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस दुनिया के हुक्मरान। बहरहाल हमें तो इकट्ठा होना चाहिए और फ़लस्तीनियों के लिए हम जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। साहब ये डील -2 क्या है? डील हो रही है ये, और बार बार जो हल्के हैं PTI के वो उसको डिनाई कर रहे हैं, बल्कि टॉप से डिनाइल आ रही है। डील की बात हो रही है। काई साहब, जो मेरी इतला है, तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने सिर्फ और सिर्फ 12 दफ़ा एक ही लफ्ज़ कही है, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। डील की अगर गुंजाइश होती तो 9 अप्रैल 2022 ही ना आता, PDM ही ना बनती, PDM इक़्तिदार में ही ना आती। मेरी अपनी राय है। बज़ाहिर बादियुल नज़र में मुबैना तौर पर जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो हालात, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, कल क्या होता है, शायद नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। कल इलेक्शन कैसा होता है डिपेंड ये करता है, होता भी है कि नहीं होता, तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने दिया जाता है कि नहीं लेने दिया जाता। ये आला फलवी साहब से 10 लोग मिले, ये 50 लोगों से मिले, ये डिपेंड करता है अवाम का फ़ैसला, उसके नुमाइंदे। क्या इलेक्शन शफाफ होंगे? मुझे उसमें खदशात नज़र आते हैं मुबैना। मैं ये नहीं कह रहा कि शफाफ नहीं होंगे, बार बार कह रहा हूँ भाई, शफाफ के बारे में नहीं कह रहा, होंगे तो हम बताएंगे शफाफ है। हाँ, अगर कोई गलती नज़र आई तो उसकी निशानदेही करेंगे, अदारे फैसला करें। शफकत महमूद साहब की या दुरानी साहब की मुलाकातों का कोई मतलब है? जब तक शफकत महमूद साहब जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की उन्होंने इमरान खान के हक में, कितने टॉक शो में आए, कितनी दफ़ा डिफेंड किया? मुझे ज़रा वो काउंटिंग बता दें, मैं ज़रा थोड़ा सा अपनी इस्लाह चाहता हूँ। तो भट्टी साहब ये तो पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, इससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी उन्होंने इस्तीफा दिया था। हुक्म सर आंखों पर वो गालबन वजीर इतलात मिले, वो भी गालबन पीपल्स पार्टी में रहे और उन्होंने उन्हें गालबन PD रेडियो का भी लगाया। भट्टी साहब आप भी तो चूरी खाने वाले मजनूओं को पार्टियों में लेते हैं ना, सोचना चाहिए। आप सोच रहे होंगे बैठ के। तो बिल्कुल देखना, ये सारे जो सियासी मुसाफिर हैं, आस्तीन के साफ रखे। अब कहाँ है जिसे मोहतरम मरियम नवाज, जो हर दिल अजीज है इस मुल्क की लीडर, और हमजा शहबाज जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, मेरी मुलाकातें भी रहती हैं, जिन्होंने कहा था ये बुजदार पैसे लेके पोस्टिंग करता DC, तो वो तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए, जब आप आस्तीन के सांप रखेंगे और मुखलस लोगों को, अगर ब्रेक है मेरी, अगर मुबैना तौर पर उन्होंने पैसे ट्रांसफर पोस्टिंग की है जिस तरह नहीं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मैंने और आपने नहीं। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम है तो अगर ये वाक़या हो रहा है तो ये बुज़दार साहब ने पहली दफ़ा किया था या नहीं, इसलिए मैं आपकी अक्ल सलीम पे छोड़ता हूँ।